नमस्कार। आज हम स्कूल में टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन के लिए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका की बात करेंगे ताकि शिक्षक मधुमेह वाले बच्चों की सहायता कर सकें। मैं डॉक्टर अंजू बिरवानी हूँ, दिल्ली की एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और ये शैक्षिक सामग्री इस पे के लिए डॉक्टर शिरीषा, डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर दिव्य लक्ष्मी ने तैयार की है। तो हम मॉड्यूल में क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो कि मधुमेह है क्या, उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, मधुमेह वाले बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, लो और हाई ब्लड शुगर के स्तर को हम कैसे पहचानें और प्रबंधन कैसे करें, विशेष स्थितियों के लिए विशेष सावधानियां क्या लें, जैसे खेल, दिन के ट्रिप्स, रात के कैंप्स, परीक्षा आदि, और एक छोटी सी सूची क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मधुमेह है क्या। किसी भी कारण से खून में ग्लूकोज को नियंत्रण करने की असमर्थता हो तो इसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये इंसुलिन के उत्पादन की कमी से हो सकती है या इंसुलिन की कार्यक्षमता की कमी होने से हो सकती है। हम सबको ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता है। जैसे कार के लिए पेट्रोल, वैसे ही ग्लूकोज हमारा ऊर्जा का स्रोत है। हम जो भी खाना खाते हैं वह पाचन द्वारा ग्लूकोज में टूट के खून में आ जाता है। पैनक्रियास एक ग्रंथि है जिसकी बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक रासायनिक संदेशवाहक है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के दरवाजे को खोलता है ताकि रक्त में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश कर सके और हमें ऊर्जा दे सके। यदि इंसुलिन नहीं हो या काम नहीं ठीक से कर रहा हो तो ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर पाता और हमें ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे हमें कमजोरी, थकान और तकलीफ होती है। मैंने जैसे कहा, मधुमेह के कारणों के मुताबिक दो प्रकार के होते हैं। यदि इंसुलिन का उत्पादन कम हो तो उसे टाइप 1 मधुमेह कहते हैं, और अगर इंसुलिन की कार्यक्षमता कम हो तो उसे टाइप 2 मधुमेह कहते हैं। टाइप 1 मधुमेह में शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली बीटा सेल्स पर हमला कर देती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इसीलिए इंसुलिन बनाने की मात्रा कम हो जाती है। यह एक ऑटो इम्यून अवस्था है। यह जीवन शैली से जुड़ी बीमारी नहीं है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारी टाइप 2 मधुमेह है, जो थोड़ी अलग है। टाइप 2 में इंसुलिन का उत्पादन होता तो है, पर वह कुशलता से काम नहीं कर पाती, जिसे हम इंसुलिन प्रतिरोध या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अस्वस्थ जीवन शैली जैसे अधिक वजन होना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, नींद की कमी, तनाव आदि टाइप 2 के जोखिम को बढ़ाते हैं। आमतौर पे टाइप 2 मधुमेह परिवारों में पाया जाता है, यानी जेनेटिक रिस्क होता है, और जीवन शैली में बदलाव और गोलियों से इलाज किया जा सकता है, पर बहुत बार बाद में इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। अब मैं श्री हर्ष कोहली से कहूंगी कि मधुमेह के संबंध में कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करें। धन्यवाद। मधुमेह के संबंध में कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करें। भ्रांतियों को पहचानें। टाइप 1 डायबिटीज मिठाई खाने से नहीं होता। माता पिता बच्चों द्वारा किए गए या नहीं किए गए किसी कार्य के कारण नहीं हुआ है। यह टाइप 2 डायबिटीज की तुलना में बहुत कम वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब जेनेटिक। टाइप 1 डायबिटीज संपर्क से नहीं फैलता। नॉट इज नॉट बाय कॉन्टैक्ट। लेकिन मधुमेह तो वयस्कों में होता है। मैंने कभी बच्चों को होते नहीं देखा। हाँ, मधुमेह बच्चों में भी होता है। हमारी सामान्य अपेक्षा से अधिक। अधिकांश बच्चों में यह टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 मधुमेह कितना कॉमन, आम है दुनिया में? टाइप 1 डायबिटीज 2021 में 0.8 करोड़ व्यक्तियों को टाइप 1 डायबिटीज थी।
In 2021, 8.4 million individuals uh, with type 1 diabetes. भारत में टाइप 1 डायबिटीज 2022 में T1D के साथ जीने वाले लगभग 8,60,400 व्यक्ति हैं, जिनमें से 2,82,830 व्यक्ति 19 वर्ष की आयु से कम हैं, और 2050 तक टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग 17 लाख होने का अनुमान है, जिनमें से 4 लाख लोग 19 वर्ष से कम आयु के होंगे। थैंक यू। अब देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण क्या है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। अगर हम डायबिटीज के लक्षणों की बात करें तो आमतौर पर कुछ कॉमन लक्षण देखे जाते हैं जब बच्चों में डायबिटीज होती है। अक्सर ये देखा जाता है जब बच्चों में डायबिटीज का पता चलता है तो उस दौरान उन्हें प्यास बहुत लगती है, तो वो पानी खूब ज्यादा पीते हैं। प्यास लगने के साथ साथ उन्हें पेशाब भी ज्यादा आता है, इसलिए अक्सर ये स्कूल में कई बार बाथरूम जाने के लिए परमिशन मांगते हैं। ये भी देखा जाता है कि बिना किसी कारणवश उनका वजन कम होता जाता है और उन्हें थकान भी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए वो ज्यादा खेल कूद नहीं पाते हैं। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। बच्चे और युवा टाइप 1 डायबिटीज का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का फिलहाल कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन पता लगाने के लिए शोध चल रहा है। फिलहाल इंसुलिन देकर इसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। जो बच्चे इंसुलिन लगाते हैं वो अन्य बच्चों के समान ही लगभग सामान्य जीवन जीते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को दिन में कई बार इंसुलिन लगाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। वो इंसुलिन लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसुलिन लगाने के लिए कई बच्चे सिरिंज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे इंसुलिन पेन का उपयोग करके इंसुलिन लगाते हैं और कुछ इंसुलिन पंप की सहायता से इंसुलिन लगाते हैं। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो जिस तरह से बच्चों को दिन में कई बार इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह बच्चों को कई बार खून में ग्लूकोज की जांच करने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। अब ये प्रक्रिया इन्हें दिन में कई बार दोहरानी होती है, जिसे करने के लिए डिफरेंट तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे ग्लूकोमीटर का प्रयोग करके खून में ग्लूकोज की जांच करते हैं। इस तकनीक में वे उंगली में सुई को चुभा कर ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज की जांच करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे सेंसर की सहायता से ग्लूकोज की जांच करते हैं। इस तकनीक में एक सेंसर लगाया जाता है बाजू में या फिर जांग पर, और एक विशेष रीडर या मोबाइल ऐप से बाह या जांग पर लगे सेंसर से ग्लूकोज को पढ़ा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आशिमा लिबास है। अब हम आगे सुनते हैं इन सब चीजों के बारे में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वह इस्पैट के नाम से जाना जाता है, उसका क्या कहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस्पैट के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों का स्कूल में देखभाल करने के लिए यह निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, विद्यार्थी को सुरक्षित रूप से स्कूल जाने का अधिकार है। विद्यार्थियों को समान अवसर देना, समान शिक्षा प्राप्त करना और अपने साथियों के साथ गतिविधियों में समान रूप से भाग लेना, उसके लिए सक्षम बनाना भी हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थियों को स्कूल में सम्मानजनक तरीके से और उचित स्थान पर रक्त ग्लूकोज की जांच और उपचार करने की अनुमति देना भी स्कूल का कर्तव्य है। एक आम सवाल जो मन में आता है, गोलियों के बारे में क्यों नहीं बताया गया। जैसे घर में किसी न किसी बड़े आदमी को मधुमेह है और वे उचित आहार और गोलियों से उनका इलाज अधिकतर करते हैं। हम दोबारा याद दिलाना चाहेंगे, यह टाइप 2 डायबिटीज की बात करी जा रही है। जैसे कि शुरू में बताया गया था, टाइप 1 मधुमेह और टाइप 2 मधुमेह दो अलग प्रकार की डायबिटीज हैं, जिनका कारण अलग है और इसीलिए इलाज भी अलग है। एक आम सवाल जो अभी भी मन में चल रहा होगा, यह जानते हुए कि रक्त ग्लूकोज की जांच करना और सही टाइम पे सही मात्रा में इंसुलिन लगाना
दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, परंतु ये काम स्कूल में कौन करेगा? तो जो हम अपनी तरफ से बताना चाहेंगे, 6 से 8 उम्र के अधिक के ऊपर अधिकांश बच्चे अपना यह काम खुद स्वयं कर सकते हैं, पर किसी बड़े की देखरेख में। इन डायबिटीज देखभाल गतिविधियों को करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम यह स्थान उस बच्चे की खुद की कक्षा ही हो सकती है, जहां वह अपना बैग रखता है, वहीं बैठता है, पढ़ता है, या कोई भी अन्य खाली कक्षा, या अगर स्कूल में कोई चिकित्सा कक्ष या मेडिकल रूम है, या अगर कोई स्टाफ रूम या स्टाफ कक्ष है। एक बात जो हम दोबारा याद दिलाना चाहेंगे कि किसी भी बच्चा जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, उसके साथ किसी भी अन्य बच्चे की तरह ही व्यवहार करें, परंतु कुछ छोटी महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी जो हम आगे बताएंगे। एक और आम सवाल जो पूछा जाता है, छोटे बच्चों के लिए यही गतिविधियां या यही डायबिटीज देखभाल की जो गतिविधियां हैं, वह काम कौन करेगा, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं। हम बताना चाहेंगे कि अक्सर ये काम माता पिता, स्कूल नर्स या क्लास टीचर को ऐसा करना सिखा सकते हैं। कुछ मामलों में माता पिता प्रतिदिन भोजन के समय स्कूल आकर इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इससे स्कूल की दिनचर्या बाधित होती है और शायद माता पिता के लिए भी ये रोजाना के लिए संभव ना हो। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चा जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, उसके पास डायबिटीज इलाज योजना या डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान एक स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और जो जो व्यक्ति उसको स्कूल में कर पाएगा, हम उसका नाम उसके अंदर लिखकर उसको हम यह जिम्मेदारी दे पाए, जिससे बच्चा स्कूल में अपना ग्लूकोज भी जांच कर पाए और इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा पाए। तो ये डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान या डायबिटीज इलाज योजना क्या है, उसमें क्या क्या हमें बताना चाहिए या क्या क्या उस व्यक्ति को पता होना चाहिए, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें उदाहरण के लिए यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा गया है, उसका स्कूल का नाम, कौन डॉक्टर है जिस बच्चे का इलाज जो कर रहा है, उनका नंबर, ठीक है। फिर इंसुलिन कहाँ रखा गया है, किस किस तरीके की चीजें उन स्कूल में जिनका प्रबंध होना चाहिए, कहाँ पे शुगर जांच करने के लिए ग्लूकोमीटर रखा गया है, कौन इंसुलिन देगा, कब दिया जाएगा, और शुगर ऊपर या नीचे अगर हो तो उसका भी उपचार स्कूल में कैसे करा जाए, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही उस व्यक्ति के नाम के साथ डॉक्टर का नाम, उसका साइन और टीचर का नाम भी इसमें लिखा गया है। इस कार्ड को अगर बच्चे के लिए हम बना दें, तो बच्चे के लिए, माता पिता के लिए और स्कूल वालों के लिए हम काफी मददगार साबित होंगे। जिन लोगों को अभी भी डर लगता है, हम सुनते हैं कुछ माता पिता की जबानी। यह हैदराबाद में एक बच्चे की माँ, 9 साल के बच्चे की माँ कह रही है, मेरी बेटी स्कूल में कक्षा में ही अपना रक्त ग्लूकोज की जांच करती है। इसे एक सामान्य कार्य मनाने के लिए हम उनके स्कूल को धन्यवाद देते हैं। दूसरे 14 साल के एक बच्चे के पिताजी हैदराबाद से बोलते हैं, मेरा बेटा दिन में 4 से 5 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। स्कूल में लगाने के लिए इस सहयोग के लिए हम स्कूल के बहुत आभारी हैं। गुड़गांव से 8 वर्ष की इस बच्चे की माँ कहती है, हमारे स्कूल की नर्सेस के साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस पर वह भोजन से पहले वह आवश्यकता अनुसार की रीडिंग्स साझा देती है।
तदनुसार हम इंसुलिन की खुराक बता देते हैं। नर्सें सिरिंज से भी खुराक देना जानती हैं। तो जैसे हमने देखा, ऐसे एक साथ काम कर कर बच्चे के लिए हम स्कूल का वातावरण बहुत सुरक्षित बना सकते हैं। और मधुमेह के कारण बच्चे को किसी भी चीज में भाग लेने के लिए रोका नहीं जाना चाहिए, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए सुनते हैं उसके बारे में अगले। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल वेदवाल और स्वागत है लगातार सेशन ऑफ स्कूल मार्गदर्शिका में। चलते हैं आगे। टीबंडी बच्चों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करने और समान अवसर देने में शिक्षक की भूमिका क्या है। देखिए, शिक्षक की भूमिका सिर्फ बच्चे की स्कूल की शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा योगदान देती है उसकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में। तो शिक्षक तो जो ओहदा रखता है वो माता पिता से भी ऊंचा ही रखता है। और जहाँ T1D बच्चों की बात आ जाती है वहाँ उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। क्या बच्चे को स्कूल में रक्त ग्लूकोज की जांच और इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है? जी हाँ, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा के स्तर का उतार चढ़ाव बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक को प्रभावित करता है और उसका सामान्य स्तर रहना इन तीनों विकास के लिए जरूरी है। तो इसीलिए समय समय पर बच्चे की शुगर की जांच करते रहना और जरूरत के हिसाब से उसका मैनेज करते रहना, प्रबंधन करते रहना आवश्यक होता है, चाहे वह कुछ मीठा खिला करके हो और चाहे वह इंजेक्शन लगाने के बाद। चूंकि बच्चे के जागने के समय का 50% स्कूल में बिताते हैं, इसीलिए स्कूल में भी रक्त ग्लूकोज के अच्छे स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, दोपहर तक रहते हैं और शाम भी उनकी बच्चों की बाहर ट्यूशन या खेल कूद में जाती है। इसमें अक्सर देखा गया है कि बच्चा हर एक्टिविटीज में आगे बढ़ने के लिए आगे निकल तो जाता है, लेकिन शुगर किसी प्रकार से अगर उसकी कम या ज्यादा हो तो वो उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। तो बच्चा है कि हर कार्य में आगे बढ़े, निकले। इसके लिए चाहे वह स्कूल में असेंबली हो, असेंबली में कोई पीटी एक्सरसाइज हो, योगा हो या कोई परीक्षा हो और या कंपटीशन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, उसमें जरूरी है कि बच्चा किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने से पहले अपनी शुगर की जांच जरूर करे और उसको सही बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करे ताकि वह हर कार्य में आगे बढ़ सके। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद रक्त ग्लूकोज के स्तर में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे रक्त ग्लूकोज उच्च या निम्न हो सकता है। उच्च या निम्न ग्लूकोज दोनों ही ध्यान देने, सीखने और खेलने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा, बच्चा सुबह का नाश्ता करता है, रात का खाना खाता है और दोपहर का लंच करता है और ये तीनों ही एक जैसे नहीं होते। इसकी कई बार बच्चे अक्सर अपने खाने के अनुसार इंसुलिन नहीं लेते और अपने शुगर के हिसाब से ही इंसुलिन लेते हैं कि जितना शुगर आया हुआ है उनका लेवल, उसके हिसाब से करेक्शन डोज वो ले लेते हैं। पर कई खाने की वजह से भी ये शुगर में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। इसके अलावा बच्चा अगर किसी प्रकार से स्कूल में परीक्षा हो, खेल हो, कूद हो, उसमें भी थकावट की वजह से उसके अंदर शुगर की मात्रा में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। तो अच्छा है कि हम हर किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी शुगर की जांच जरूर करें और उसको सामान्य रखने के बाद ही किसी कार्य में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे हमारी सीखने की या कंपटीशन में उतर के उसको जीतने में असमर्थता कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है अगर इसको हम अच्छी तरीके से मैनेज ना करें। इंसुलिन का इंजेक्शन कब, कितनी बार और कितनी मात्रा में देना है और ग्लूकोज की उतार चढ़ाव का क्या करना है, यह उनके डॉक्टर द्वारा दी गई मधुमेह प्रबंधन योजना, डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान DMP पर निर्भर करता है। हर बच्चे की उम्र अलग होती है, वजन अलग होता है, उनका खाना और भोजन भी अलग होता है। तो उसी के हिसाब से हर डॉक्टर का प्लान हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। तो ज्यादा वजन वाले बच्चा, ज्यादा हाइट वाला बच्चा, ज्यादा उम्र वाला बच्चा, उनका प्लान ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे के साथ भी एडजस्ट हो। तो अच्छा है कि स्कूल की टीचर और पेरेंट्स और बच्चे अपने इस प्लान को
एक साथ एक दूसरे से शेयर करें, समझें, जानें कि किस परिस्थिति में कौन सा स्टेप उठाना सही है। तो क्योंकि हमारा सबका मेन पर्पस टाइप 1 बच्चे से यही है कि उसकी शुगर की मात्रा सामान्य स्तर पर बनी रहे, और इसके लिए उसको इंसुलिन और करेक्शन डोज समय पर देना जरूरी पड़ जाता है। अगर शुगर लो हो तो उसमें भी उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए कुछ स्वीट्स जैसे ग्लूकोवीटा, लिक्विड शुगर और ये ग्लूकोज होना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। कृपया बच्चे को मधुमेह संबंधी सामान स्कूल में लाने की अनुमति दें। जैसे बच्चा अपना बैग पैक करता है, इसी तरीके से शरीर का एक हिस्सा उसका डायबिटीज बैग भी बन जाता है, जिसको हम डायबिटीज किट कहते हैं। टीचर से रिक्वेस्ट है और स्कूल शिक्षिका की वो बच्चे को जब भी बैग चेक करे वो उनका डायबिटीज पैक भी जरूर देखे कि उनकी डायबिटीज किट कंप्लीट है या नहीं, जिसके अंदर इंसुलिन पेन, सिरिंज, पंप या पंप से जुड़ी हुई चीजें मौजूद हों, ग्लूकोमीटर जिससे वो अपनी शुगर चेक कर सके, सेंसर का रीडर ताकि कोई बच्चा अगर सीजीएम कंटिन्यू मॉनिटरिंग डिवाइस अगर यूज कर रहा है तो रीडर से भी वो अपनी शुगर को चेक कर सके। कम ग्लूकोज के उपचार के लिए किट, हाइपो किट का बच्चे के पास होना जरूरी है। इसके अंदर अक्सर देखा गया है कि ग्लूकोवीटा या शुगर शैशे या लिक्विड फॉर्म में ग्लूकोज का होना जरूरी होता है। इस वजह से क्या होता है कि अगर बच्चे की शुगर कहीं पे लो है तो वो टैबलेट्स, ग्लूकोवीटा की टैबलेट्स खा सकता है या ग्लूकोज का शैशे, और या फिर लिक्विड ग्लूकोज के माध्यम से वो अपने शुगर को सामान्य रूप से ला सकते हैं। अतिरिक्त नाश्ता बच्चे के लिए आवश्यक होता है। स्कूल में कई गतिविधियों के दौरान बच्चे को अक्सर भूख लग सकती है। ऐसी सिचुएशन में उसकी शुगर लो हो सकती है, तो इन परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए उस बच्चे के पास अतिरिक्त नाश्ता हो, ये जरूर एक बार चेक कर लें। जब बच्चा जांच करे और इंजेक्शन लगाए तो कृपया उसका सहयोग करें। बच, अगर बच्चे और टीचर के बीच में सामंजस्य नहीं है तो बच्चा अपना एक इंसुलिन लगाने के लिए, शुगर चेक करने के लिए दाएं बाएं कोई ऐसी जगह देखता है जहाँ पे उसको कोई देखे ना। लेकिन जब टीचर आगे बढ़ के उसका हाथ थामती है और वो अपने सामने चेक कराने के लिए कहती हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब टीचर सामने है तो फिर कोई सामने दाएं बाएं कोई भी हो तो उसको वो किसी प्रकार से शर्म नहीं आती और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी शुगर की जांच करता है, और जांच वो अपने शिक्षक के साथ शेयर कर सकता है या शिक्षिका के साथ शेयर कर सकती है। तो उससे ये होगा कि क्योंकि टीचर ने भी अपना डायबिटीज का पूरा डॉक्टर का प्लान पढ़ा हुआ है तो उसके अनुसार उनको गाइड कर सकते हैं बच्चे को करेक्शन डोज के लिए। और अगर शुगर किसी प्रकार से लो की तरफ जा रहे हैं तो कुछ मीठा या हाइपोकिट का प्रयोग करके वो उनकी शुगर को संभाले रख सकते हैं। कृपया माता पिता को स्कूल में जांच करने और इंजेक्शन लगाने की अनुमति दें। छोटे बच्चे अक्सर खुद शुगर टेस्ट नहीं कर पाते और इंसुलिन भी लगाने में असमर्थता महसूस करते हैं। तो अच्छा है कि इसके लिए स्कूल की टीचर बच्चों के माता पिता को स्कूल में आने की अनुमति दें। ये तीनों के लिए ही आसान हो जाता है और माता पिता के लिए भी बहुत संतुष्टजनक होता है, क्योंकि अब उनको फिक्र नहीं होती। एक टीचर का सहयोग जब मिल जाता है तो माता पिता अपने अ, बाकी के कार्य को सामान्य रूप से कर सकते हैं। प्रत्येक प्रमुख भोजन से पहले बच्चे को जरूरत है रक्त ग्लूकोज की जांच करें और ग्लूकोज स्तर के अनुसार इंसुलिन बनाएं। प्रमुख भोजन हमारा सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का खाना होता है। तो ये बड़े मील होते हैं, बड़ा भोजन होता है। तो इसको लेने से पहले अपनी शुगर की जांच आवश्यक है और इसके साथ अगर जरूरत पड़े तो एडिशनल इंसुलिन की डोज को ऐड करके हम ले सकते हैं। अन्यथा अपनी डॉक्टर के द्वारा दी गई सामान्य डोज को लेकर के अपने शुगर की मात्रा को सामान्य रखें। अन्य परिस्थितियां जब रक्त ग्लूकोज की जांच आवश्यक है, खेल व्यायाम से पहले और बाद में। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे उत्साह होकर के किसी भी एक्सरसाइज में या स्कूल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं और बाद में उनको डाउन फील करते हैं। तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेने से पहले अपनी शुगर की जांच जरूर करें और शुगर की जांच करने के बाद ही उसमें पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट जब कर लेते हैं सामान्य रूप से शुगर का स्तर रहने के बाद, तो बाद में भी एक्टिविटी के बाद में भी अपनी शुगर की जांच जरूर करें। ऐसा ना हो वो हाइपो में जा रहे हो या खेल कूद की वजह से कभी कभी शुगर हाई भी महसूस होती है।
तो उसको भी वो सामान्य स्तर पर लाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। इसमें शिक्षक का सहयोग बहुत जरूरी होता है ताकि वो बच्चे पे कड़ी नजर रखे और उसको हर प्रकार की परेशानी से दूर रखने में उसकी सहायता कर सके। परीक्षा के दौरान परीक्षा के दौरान बच्चे में तनाव देखा गया है। इवन मधुमेह टाइप 1 बच्चों में ही नहीं, सभी बच्चों में अक्सर होता है और यही तनाव बच्चे की शुगर में भी उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। तो अच्छा है कि परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर अपनी शुगर चेक कर लें और उसके अनुसार अपनी डायबिटीज को मैनेज करें, चाहे वो इंसुलिन लगाकर करें और या फिर कुछ मीठा और हाइपोकिट को यूज करके करें, जिसमें लिक्विड शुगर ग्लूकोज लिया जा सकता है। कभी भी यदि बच्चा किसी भी प्रकार से अस्वस्थ महसूस करता है, बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कभी कभी हर्ट होते हैं, तो ये छोटी मोटी समस्याएं स्कूल में भी चलती रहती हैं। घर से भी परेशान होकर स्कूल में जा सकता है या स्कूल से घर पे आकर के परेशान हो सकता है। तो बच्चे का चेहरा देख करके शिक्षिका और स्कूल शिक्षक काफी ज्यादा महसूस कर सकते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है। तो ऐसे कभी भी अस्वस्थ महसूस नजर आने पर बच्चे की शुगर एक बार जरूर चेक कर लें। अगर शुगर सामान्य है तो बच्चे से डिस्कस करें और उनकी समस्याओं का समाधान करके उसको सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इसी विषय को आगे रखते हुए आगे देखेंगे अगले नए विषय के साथ। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि जैन। आइए जानें कि शिक्षक स्कूल में क्या ध्यान रखें। रक्त ग्लूकोज का अत्यधिक उतार चढ़ाव बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। रक्त ग्लूकोज की मात्रा 70 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अत्यधिक उपयुक्त है। इससे लो कम रक्त ग्लूकोज कहा जाता है और 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक उच्च रक्त ग्लूकोज कहा जाता है। निम्न रक्त ग्लूकोज और उच्च रक्त ग्लूकोज क्यों होता है? व्यायाम और इंसुलिन से रक्त ग्लूकोज कम हो जाता है। भोजन, इंसुलिन की कमी, अस्वस्थता, तनाव रक्त ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। कम निम्न रक्त ग्लूकोज का स्तर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने पर अगर समय पर इलाज और पहचान ना हो तो खतरनाक हो सकता है। निम्न रक्त ग्लूकोज में नींद आना और यहाँ तक कि दौरा, बेहोशी भी हो सकती है। ये स्थिति खतरनाक है और इलाज के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता है, पर इससे बचा जा सकता है। अगर आपकी कक्षा में कोई आपका शिष्य जिसे टाइप 1 डायबिटीज हो, उसमें ये लक्षण पाए जाएं तो निम्न ग्लूकोज के बारे में सोचें, जैसे थकान, सिर दर्द होना, बहुत भूख लगना, चक्कर आना, बच्चे का भ्रमित या कंफ्यूज्ड होना, परेशान या घबराया हुआ होना। अगर आपको निम्न रक्त ग्लूकोज का शक है तो रक्त ग्लूकोज की जांच करें। यदि रक्त ग्लूकोज 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो बच्चे को तेजी से काम करने वाली चीनी की एक खुराक दें। 15 मिनट के बाद रक्त ग्लूकोज की पुनः जांच करें। यदि रक्त ग्लूकोज 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो दोबारा चीनी की एक खुराक दें। अगर 70 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है तो नाश्ता या स्नैक दें। निम्न रक्त ग्लूकोज का इलाज क्या है? देखिए, ध्यान रखिए कि वसा फैट युक्त कोई भी चीज जैसे बिस्कुट, चॉकलेट, मिठाई तेजी से काम नहीं करेगी। इस समय पे तेजी से काम करने वाली चीनी जैसे आम चीनी या ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोज बोल्ट, गोलियां या जूस ही काम करेंगे। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो 1 छोटा चम्मच, 5 से 10 साल के बच्चे के लिए 1.5 छोटा चम्मच और 10 साल से बड़े बच्चे के लिए 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच दीजिए। बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो 3 ग्लूकोज बोल्ट की गोलियां, बच्चा अगर 5 से 10 साल का के बीच का है तो 5 गोलियां और अगर उससे बड़ा है तो 6 से 7 गोलियां दीजिए। इसी प्रकार जूस की मात्रा में भी बच्चे की उम्र का ख्याल रखें। बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो 30 ml, 5 से 10 साल का है तो 70 ml और 10 साल से ऊपर है तो 100 ml जूस दीजिए। बच्चे के व्यक्तिगत मधुमेह प्रबंधन योजना से परामर्श करें। तेजी से काम करने वाली चीनी का कौन सा प्रकार उपलब्ध है, कितना देना है और बच्चे की टाइप 1 डायबिटीज किट में ये कहाँ पाया जाएगा, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। निम्न रक्त ग्लूकोज को सही करने के बाद जब वो 70
मिलीग्राम पर डेसिलीटर से अधिक हो तो एक छोटा नाश्ता या स्नैक दें। और इसके उदाहरण हैं, जिसमें हम 15 ग्राम कार्ब्स देखते हैं। इसके उदाहरण हैं दूध 200 ml, एक छोटा केला या आधा बड़ा केला, एक मध्यम सेब, मुट्ठी भर मूंगफली, एक ब्रेड स्लाइस मक्खन या चटनी लगाकर। कृपया ध्यान दें, ये नाश्ता कम ग्लूकोज की स्थिति में तेजी से काम करने वाली चीनी से अलग अलग है। कुछ नियमों को ध्यान रखें। जहां तक हो सके निम्न रक्त ग्लूकोज का जांच कक्षा में ही करें और वहीं इलाज करें। जहां पर भी निम्न रक्त ग्लूकोज हो, अगर खेल के मैदान में, तो वहीं इसका इलाज करें। बच्चे को जांच और इलाज के लिए मेडिकल रूम या स्टाफ रूम में अकेले ना भेजें। बच्चे के बेहतर होने तक उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, उसका टाइप 1 दोस्त। यदि आपको बच्चे के लक्षणों के आधार पर संदेह है कि उसे निम्न रक्त ग्लूकोज या लो ब्लड ग्लूकोज है, तो भले ही आप ब्लड ग्लूकोज जांच न करें, पर उसको निम्न रक्त ग्लूकोज की तरह उसका उपचार करें। माता पिता को कॉल कर सूचित करें। यदि बच्चा बेहोश है या उसे दौरे पड़ रहे हैं, तो उसे रिकवरी पोजीशन या पुनः प्राप्ति स्थिति में रखें। बच्चे को जमीन पर लेटा दें, हवा का प्रवाह आने दें। बच्चे के हाथ से बच्चे को मुंह को के नीचे रखकर उस थोड़ा सा उसको जमीन से ऊपर रखें। बच्चे का घुटना इस तरह रखें ताकि बच्चा अपने पेट के बल ना लेट सके। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस को बुलाएं, बच्चे को अस्पताल लेके जाएं और डॉक्टर को सूचित करें कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है। ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है अगर हम निम्न रक्त ग्लूकोज के लक्षणों को पहचानें। आज अच्छी इंसुलिन और रेगुलर मॉनिटरिंग से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। फिर भी ये जानकारी सभी के लिए आवश्यक है और इसे बचाया जा सकता है। धन्यवाद। अभी तक हमने बात करी कि शरीर में निम्न ग्लूकोज के क्या कारण, लक्षण और उपचार हैं। अब हम बात करते हैं निम्न ग्लूकोज से कैसे बचाव कर सकते हैं। इसके लिए सुनिश्चित कर लें कि बच्चा समय पर खाना खाए और बच्चे को भोजन खत्म करने के लिए पर्याप्त समय दें। इंसुलिन इंजेक्शन देते समय निगरानी रखें। ध्यान दें कि बच्चे में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा ना दी जाए। व्यायाम से पहले और उसके बाद बच्चे को रक्त ग्लूकोज की जांच करने के लिए अवश्य बोलें और उसे नाश्ता कराने के लिए पर्याप्त समय भी प्रोवाइड करें। अस्वस्थ होने पर शीघ्र ही माता पिता को सूचित करें। बच्चे को इस बीच तरल पदार्थ देते रहें और रक्त में ग्लूकोज की जांच 1 से 2 घंटे के अंतर पर करते रहें। कभी कभी देखा गया है कि खेलने के परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, तो क्या इस डर से उन्हें खेलने से वर्जित करें? बिल्कुल नहीं। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को खेलने से कभी ना रोकें। सभी बच्चे जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है या नहीं, शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए उन्हें प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट की मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज वाले छात्रों को शारीरिक शिक्षा कक्षाएं और टीम या व्यक्तिगत खेल में पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए। लेकिन खेल कूद के दौरान ब्लड में ग्लूकोज की कमी ना हो, इससे कैसे बचाव करें? सबसे पहले खेल का एक पहले से कार्यक्रम बना लें और इसके बारे में माता पिता को सूचित करें। नियोजित गतिविधि के लिए माता पिता को मधुमेह प्रबंधन योजना में बदलाव करने के लिए बोलें और इसके बारे में शिक्षकगण को सूचित भी करें। व्यायाम या किसी भी गतिविधि के दौरान शरीर में रक्त ग्लूकोज की जांच जरूर करते रहें और व्यायाम से पहले बच्चे को नाश्ता करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करें। यदि शारीरिक गतिविधि अनियोजित या अनप्लान्ड हो, उस स्थिति में गतिविधि से पहले और गतिविधि के बाद बच्चे को रक्त ग्लूकोज की जांच करने के लिए अवश्य बोलें। गतिविधि शुरू करने से भी पहले जरूरी है कि बच्चा अतिरिक्त नाश्ता खाना खाने की अनुमति दें। यह खासकर जरूरी हो जाता है यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 100 से कम हो। आमतौर पर हर 1 घंटे की गतिविधि के लिए एक छोटे नाश्ते या 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। किस स्थिति में खेल या व्यायाम ना करने दें या इसमें विलंब दें? यदि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो, निम्न हो या फिर ज्यादा हो, या फिर बच्चे को किसी भी प्रकार की बीमारी हो। निम्न रक्त ग्लूकोज का इलाज करने के बाद बच्चा गतिविधि में भाग ले सकता है।
इसी प्रकार उच्च रक्त ग्लूकोज का उपचार इंसुलिन इंजेक्शन से करने के बाद जब रक्त ग्लूकोज की मात्रा 250 से कम हो जाए तो बच्चा गतिविधि में भाग ले सकता है। लेकिन दोनों ही हालात में भूले नहीं कि गतिविधि के दौरान हर 1 घंटे के अंतर पर रक्त में ग्लूकोज की जांच निरंतर करते रहें। किन स्थितियों में बच्चे के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा या उच्च हो सकती है, स्पेशली 250 से ज्यादा? अगर बच्चे को किसी भी प्रकार अस्वस्थ हो, बीमार हो, किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव हो, स्पेशली जब बच्चों की परीक्षाएं हो रही होती हैं या बच्चा भोजन लेने से पहले का इंसुलिन लेना भूल जाए, तो सभी स्थिति में बच्चे के रक्त में ग्लूकोज का स्तर ज्यादा हो सकता है। लगातार उच्च रक्त ग्लूकोज, जिसे हम कह सकते हैं 250 से ज्यादा, उपचार ना करने पर रक्त में कीटोन्स नामक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये कैसे पता लगाएं कि बच्चे के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो सकती है? यदि बच्चा बार बार पेशाब जाना चाहे, बहुत अधिक प्यास लगे या उसे बहुत नींद या सुस्ती लगे, तो ये सभी उच्च रक्त ग्लूकोज के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि बच्चा कभी पेट दर्द, उल्टी या तेज सांस की समस्या के बारे में बताता है, तो ये कीटो एसिडोसिस का संदेह हो सकता है और ये खतरे के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता को सूचित करें, रक्त ग्लूकोज की जांच करें और उसे निरंतर तरल पदार्थ पिलाते रहें ताकि पानी की कमी ना हो शरीर में। बच्चे को तुरंत ही अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर को सूचित करें कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है। यह एक आपातकालीन स्थिति है। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा लखनऊ में कार्यरत पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए स्कूल में रखरखाव के बारे में कुछ और बातें हम सीखेंगे। इसमें एक कॉमन सवाल रहता है टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों से जुड़े लोगों का कि इन बच्चों को क्या हम केले, आलू, आम, केक आदि खाद्य पदार्थ दे सकते हैं या बिल्कुल नहीं दे सकते? तो इसका उत्तर है जी हाँ, ये खाद्य पदार्थ उनको दिया जा सकता है, ये उनके लिए वर्जित नहीं है। उनके लिए कोई स्पेशल डाइट हम नहीं बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए एक हेल्दी डाइट जो हम सभी को लेनी चाहिए वही उनकी डाइट होती है। इस डाइट का क्या क्या पार्ट होता है, जैसे कि आप ये प्लेट में देख सकते हैं, एक मॉडल प्लेट में आधा हिस्सा करीब जो है सब्जियां, सलाद या फल होना चाहिए। बचे हुए आधे हिस्से में, चौथाई हिस्से में मुख्य अनाज जो होता है हमारा, रोटी या चावल जैसे साधारणतः भारत के ज्यादातर हिस्सों में खाया जाता है वो रहेगा। और बचे हुए चौथाई हिस्से में प्रोटीन का सोर्स है, जो वेजिटेरियन लोगों के लिए दालें या पनीर हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए अंडा या मांस हो सकता है, ये उसमें रहना चाहिए। और साथ में पीने के लिए कुछ कम कैलोरी का डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि छाछ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो सवाल हमारा था कि जो ये खाद्य पदार्थ हैं जो बच्चों को हम साधारणतः सोचते हैं कि नहीं देना चाहिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी होती है, उसमें ध्यान रखना होता है कि जो पार्टी के फूड्स हैं जैसे कि केक है, मिठाई, आइसक्रीम है, ये जब हम देते हैं बच्चों को तो उसमें कैलोरी की मात्रा कितनी होती है और उसके अनुसार उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के अनुसार हमें बच्चों को इंसुलिन देना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो विशेष अवसरों पे उनको सीमित मात्रा में ये सभी खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को अगर हमें ओवरनाइट ट्रिप्स पे किसी पिकनिक पे ले जाना हो तो क्या यह सेफ है? जी हाँ, ये सेफ है। इसके लिए मगर हमें कुछ विशेष तैयारी करनी होगी, विशेष प्लानिंग हमें करनी होगी। उस प्लानिंग के में क्या क्या पार्ट आता है, सबसे पहले तो माता पिता को पूरी डिटेल्स उसकी जो ट्रिप है उसका पता रहना चाहिए, ताकि बच्चे का जो डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान है, बच्चे को इंसुलिन का टाइमिंग है, कितना उसकी मात्रा है, फूड के कितने खाने के अनुसार कितना इंसुलिन उसको देना होता है, कैसे उसकी शुगर टेस्टिंग हो रही है, उसका डिटेल्ड जो विवरण है वो रिटर्न माता पिता अपने जो टीचर या अभिभावक जो साथ में जा रहे हैं उनको दे देंगे, ताकि वो उसके बारे में जानकारी उनको हो जाएगी। और साथ में डायबिटीज के केयर के लिए जो सप्लाईज हैं, मतलब इंसुलिन लगाना, इंसुलिन को कैरी करने के लिए सामान जो है और शुगर टेस्टिंग के लिए जो सामान है ये, और साथ में हाइपोग्लाइसीमिया किट जो है वो साथ में रहना चाहिए। इन सप्लाईज की अतिरिक्त मात्रा ले जाना हमेशा सहायक होता है। और एक और बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसके आसपास कोई ऐसा
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा हेल्थ सेंटर या डॉक्टर का नंबर वहाँ आसपास अगर हमें मिल जाता है, जहाँ अगर बाई चांस बच्चे को कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ संपर्क किया जा सके, तो ऐसा मिल जाता तो हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। साथ ही बच्चों को काफी सारी मात्रा में स्नैक्स ले जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज, ट्रैकिंग है, स्पोर्ट्स है, होता है, तो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया का चांस होता है, तो उसको प्रिवेंट करने में ये स्नैक्स मदद करते हैं। इसके अलावा ये एक अभिभावक का बच्चे के लिए जो ग्रेटिट्यूड है वो है कि मेरा बच्चा स्कूल में अपना ग्लूकोज टेस्ट करता है, अपना इंसुलिन लगाता है, और उसको बच्चे को 5 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पे लेके गया, और वहाँ के टीचर्स ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसके लिए वो उसके आभारी हैं। अभी हम बात करेंगे कि परीक्षा के दौरान बच्चों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें एक बात तो ये है कि परीक्षा के दौरान बच्चों का शुगर फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि परीक्षा में जैसे सभी बच्चों को स्ट्रेस होता है, तो इन बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस से हमारा शुगर फ्लक्चुएट स्पेशली बढ़ सकता है। और शुगर जब भी ज्यादा बढ़ता है या शुगर कम होता है, तो हमारी एकाग्रता को कम करता है और हमारी परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो सकती है। तो हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो, इसके लिए हमें शुगर को मैनेज करने के लिए अतिरिक्त प्रयास उस दौरान करने चाहिए। इसके लिए सीबीएसई ने एक सुविधा बच्चों को देने का एक लेटर रिलीज किया था, नोटिस रिलीज किया था 2017 में, कि जो बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है उनको हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए जो सामग्री चाहिए रहती है वो उनको एग्जाम में ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी नोटिस का एक और मॉडिफाइड वर्जन आप बोल सकते हैं कि इम्प्रोवाइज वर्जन लास्ट ईयर एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पूरे देश में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को और एजुकेशनल बोर्ड्स को ये लेटर लिखा था कि सारे स्कूल्स में टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को डे टू डे केयर के लिए, जो दैनिक उनको केयर के लिए देखभाल के लिए आवश्यक सामान है वो, इसके अलावा एग्जाम हॉल्स में उनको जो भी सामान चाहिए रहता है हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए और मैनेज करने के लिए तो सामान चाहिए रहता है वो है ही। इसके अलावा उनको रूटीन केयर के लिए, जैसे कि अगर वो बच्चा सेंसर या पंप इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ले जाने की सुविधा अनुमति होनी चाहिए। तो परीक्षा में स्कूल के क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए। एक तो कोई भी बच्चा जो है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है उसको डायबिटीज मैनेजमेंट किट और स्नैक ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। ग्लूकोज टेस्ट और इंजेक्शन लगाने के लिए उनको समय मिलना चाहिए। यदि उनको जरूरत हो, क्योंकि आप जैसे हमने बताया कि उनको स्ट्रेस के दौरान उनका शुगर बढ़ सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उनको बाथरूम को ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करना पड़े, तो आप उनको ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दें। अगर आपको आवश्यक लगे तो आप उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। और एक और बात कि ये माता पिता और स्कूल दोनों का दायित्व है कि अगर स्कूल या एग्जामिनेशन पर्पज से जो एग्जाम सेंटर है वहां के पर्पज से अगर उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन या एनसीपीसीआर का नोटिस उनको चाहिए रहता है, तो वो स्कूल से माता पिता पहले ही बात करें और उसको उनको एग्जाम सेंटर पे प्रोवाइड कराएं, ताकि हमें एग्जाम के समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बातें स्कूल बच्चे को कैसे फैसिलिटेट कर सकता है, बच्चे को रूटीन केयर के दौरान, जो ओवरनाइट ट्रिप्स के दौरान और एग्जाम्स के दौरान, ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में शिक्षकों के लिए और किन महत्वपूर्ण बातों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है, इस चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे बीमार हैं और क्या उन्हें अक्सर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप कुछ करने योग्य व ना करने योग्य बातों के बारे में ध्यान रखें तो आप इन बच्चों की जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। एक सुरक्षित, मजेदार और समावेशी शिक्षण स्थान प्रदान करना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए क्या करें? हमें चाहिए कि बच्चे के माता-पिता से आपातकालीन संपर्क विवरण के साथ व्यक्तिगत मधुमेह प्रबंधन योजना को उपलब्ध करा लें। बच्चे को रक्त ग्लूकोज की जांच करने के लिए अधिक समय दें और जरूरत पड़ने पर नाश्ता खाने की अनुमति भी दें। खतरे के संकेतों को तुरंत पहचानें और खतरे के संकेत मिलने पर माता-पिता को तुरंत सूचित करें और नजदीकी अस्पताल के आपातकालीन स्थान में जा पहुंचें। कुछ ना करने योग्य बातों के बारे में भी सतर्क रहें, जैसे कि बच्चे को रक्त ग्लूकोज जांचने और अतिरिक्त नाश्ता खाने से कभी ना रोकें। आवश्यकता पड़ने पर बाथरूम जाने की अनुमति दें और आराम करने से भी ना रोकें। अस्वस्थ होने की स्थिति में बच्चे को अकेला ना छोड़ें, बल्कि मदद के लिए तैयार हो जाएं।
शारीरिक गतिविधियां और खेलकूद में भाग लेने से बच्चे को कभी ना रोकें और स्कूल में यात्राओं में ले जाने से इनकार ना करें। यह जरूरी है कि स्कूल के पास एक आपातकालीन किट हो जिसमें बच्चे के लिए ग्लूकोमीटर, उसकी इंसुलिन वायल्स, अतिरिक्त सिरिंजेस और नीडल्स, कम ग्लूकोज के उपचार का किट, माता-पिता के संपर्क नंबर, निकट के अस्पताल के आपातकालीन कक्ष एवं एम्बुलेंस के संपर्क नंबर उपलब्ध हों। अक्सर देखा जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे व युवाओं में भेदभाव, कलंक और सताए जाने का अनुभव होने का खतरा अधिक होता है, जो उनके न केवल आत्मसम्मान पर भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। यही चीजें आगे जाकर चिंता और अवसाद का कारण भी बनती हैं। हम शिक्षकगण बच्चे के मनोसामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक जबरदस्त भूमिका निभा सकते हैं। हमें चाहिए कि न केवल कक्षा बल्कि स्कूल में मधुमेह के प्रति स्वीकृति को बढ़ाएं और समकक्ष मुद्दों को संबोधित करें। 8 वर्षीय आदिवा की मां प्रिया का गुड़गांव से कहना है कि जब मेरी बेटी को स्कूल में मधुमेह होने के कारण चिढ़ाया गया, तो शिक्षकों ने पूरी कक्षा को टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जागरूक किया। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे आगे चलकर एक स्वस्थ वयस्क बन सकते हैं और लंबी आयु का जीवन भी जी सकते हैं। हमारे पास जीते जागते उदाहरण हैं, जैसे कि चेन्नई के 86 वर्ष के श्री कृष्ण स्वामी, जो पिछले 70 वर्षों से टाइप 1 डायबिटीज के साथ खुश हैं। दिल्ली की ही 66 वर्ष की सुश्री धीमन पिछले 63 वर्षों से टाइप 1 डायबिटीज के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दिल्ली के ही 66 वर्ष के श्री राजीव कक्कड़ पिछले 61 वर्षों से टाइप 1 डायबिटीज के साथ सफल हैं। ये सभी डॉक्टर वी मोहन विक्ट्री ओवर डायबिटीज मेडल 2021 के प्राप्तकर्ता भी हैं। डायबिटीज के कारण हमारे बच्चों की क्षमता छिप नहीं सकती। ये अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से विभिन्न क्षेत्रों में आज पेशेवर बन गए हैं। ये न केवल एक सफल शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं, बल्कि एक सफल वकील, खिलाड़ी और अभिनेता भी हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी गायक निक जोनस पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर ड्रू वीसमैन अमेरिकी चिकित्सक हैं, जिन्हें मेडिसिन क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेलर एडम्स बाल रोग विभाग के आईसीयू में नर्स हैं और एक पर्वतारोही हैं, जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंसुलिन पंप की मदद से माउंट एवरेस्ट शिखर की चोटी पर जा पहुंचे हैं। ये हम सभी के लिए एक मिसाल बन गए हैं। खेल क्षेत्र में सोफी डिविन न्यूजीलैंड टीम की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्रमुख सदस्य हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोकप्रिय पूर्व कप्तान वसीम अकरम विश्व के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। अंत में मैं आइडियाज टीम की ओर से आप सभी शिक्षकगण का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने छात्रों को टाइप 1 डायबिटीज का ध्यान रखने में मदद करने के लिए आगे आए हैं और इसका सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ मैं आप सभी की आभारी हूँ कि इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल हैं, तो आप बेझिझक ideas2empower@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। इस चर्चा में आगे शामिल होने के लिए ideasfordiabetiesinSchool.in पर ब्लॉग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट ispe.org.in डायबिटीज केयर पे आपको अधिक जानकारी भी मिल सकती है। नमस्कार और धन्यवाद।